और देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे कबाब कितने लच्छेदार और जूसी बने हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अब मैं इसको रायते के साथ ट्राई करती हूँ। आप भी जाइए और एंजॉय कीजिए। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बीफ रेशा कबाब। ये कबाब बहुत मज़े के और जायकेदार होते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है बीफ का, जिसे मैंने धो के साफ करके बोल में रखा। चने की दाल ले ली है, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह से भिगो दिया था। दाल हमें फ्रेश लेनी है, पुरानी दाल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मसालों में हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून हमने सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून हमने जीरा लिया है और 20 से 25 अदद हमने गोल साबुत मिर्चें ले ली हैं। 2 पत्ते हमने तेज़ पत्ते के ले लिए हैं, यहाँ पे 2 तेज़ पत्ता ले लिया है और 1 चमचा हमने 1 टेबल स्पून हमने कबाब चीनी ले ली है। ये कबाब, इससे कबाब का जायका बहुत अच्छा होता है और कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा हमने 1 बादियान का छोटा टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है छोटी, इसके हम बीज निकाल लेंगे और 5 अदद हमने लौंगे लिए हैं और 10 अदद काली मिर्चें ली हैं। साबुत मिर्च, सौंफ, जीरा और ये जो गरम मसाले साबुत है, इन सबको हम दरदरा सा कूट लेंगे और ये मसाले हमारे ऐसे ही जाएंगे। 3 बड़े चमचे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 1 दरमियानी प्याज ले लिए, जिसको मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे हमने 2 टुकड़े अदरक के ले लिए हैं और 3 जवे बड़े लहसुन के ले लिए हैं। 1 टुकड़ा हम कबाब जब उबलेंगे हमारे, जब डालेंगे 1 स्लाइस करके डालेंगे। और यहाँ पे 10-12 हरी मिर्चें ले ली हैं, जिसमें हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हम उबलते टाइम डालेंगे, बाकी हम कट करके डालेंगे। इसके अलावा हमने 2 बड़ी प्याज ले ली हैं, इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना लिया है यहाँ पे हमने, इसको भी हम कट करके जब हम कबाब पीसेंगे उसके दरमियान हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने कुकर में 3 गिलास पानी ले लिया है। इसके बाद हम गोश्त शामिल करेंगे, फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, प्याज डालेंगे, प्याज शामिल करेंगे और जो हमारे मसाले थे वो सारे मसाले ऐड करेंगे, सारे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 4 अदद हरी मिर्चें, 3 लहसुन के जवे और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था, वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 20 से 25 मिनट हम इसको दरमियानी आंच पे पकने देंगे। अब हम मिलते हैं आपसे 25 मिनट के बाद। अब यहाँ पर हम 25 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल और गोश्त दोनों अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा गोश्त गल चुका है। अभी थोड़ा सा पानी बाकी है, इसको हम तेज़ आंच पे करके खुश्क कर लेंगे पानी को। पानी जब हमारा खुश्क हो जाएगा तो इसको हाथ की मदद से कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सचर में भी पीस सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका है। और देखें यहाँ पे रेशे नज़र आ रहे हैं गोश्त के। अब यहाँ पर हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। अब हम अपने मिक्सचर में यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले हरा धनिया पुदीना लिया है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हमने प्याज ली है, जो हमने चॉप की थी, चॉप की हुई प्याज ली है। हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें यहाँ पे अपनी पसंद से आप डाल सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं।
आपको जितनी पसंद हो उसके लिहाज से आप डाल सकते हैं। अदरक के टुकड़े डालेंगे, जो हमने अदरक के टुकड़े थे उसको हमने चॉप कर लिया था। जो एक टुकड़ा हमारा अदरक का था उसको चॉप कर लिया था और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसी बाउल में हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा हम कबाब के मसाले को मिक्स करेंगे उतना ही जायका कबाबों में आएगा। और यहाँ पर हमारे लच्छेदार शामी कबाब तैयार हो रहे हैं। हाथों में हम हल्का सा तेल लगा लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा मसाला लेके इसकी अपने टेस्ट के मुताबिक टिक्कियाँ बना लेंगे। गोल गोल टिक्कियाँ बना लेंगे और हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए टिक्कियाँ बना के रख देंगे। इसके बाद हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये हमारी परफेक्ट टिक्कियाँ बन चुकी है। अब हम सारी टिक्कियाँ इसी तरह बना लेंगे और 7 से 8 मिनट तक के लिए रख देंगे इसको। और यहाँ पर हमने 2 अंडे लिए हैं और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और ये अब हम अपनी कबाबों की कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब खाली पैन में हमने ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको 5 सेकंड के लिए गर्म होने दिया है। अब हम अपने कबाब को अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। हर कबाब को आपको अंडे में अच्छी तरह से मिक्स करके तेल में डालना है ताकि हमारा अंडा कबाबों में अच्छी तरह से लग जाए। और यहाँ पे मैंने अपने पैन में 6 से 7 कबाब डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने कबाब डाल दिए हैं। हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। आंच हमें तेज़ नहीं रखनी है, धीमी आंच रखनी है। जब हमारे कबाब एक तरफ से फ्राई हो जाए तो फिर हम आहिस्ता से इसको पलटेंगे। कबाबों को आहिस्ता आहिस्ता पलटेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारे कबाबों का कलर कितना प्यारा आया है। हमारे कबाबों में लाइट गोल्डन सा कलर आया है और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पलटेंगे। और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब इसको हम दोनों साइड से सेकने के बाद तेल निकाल के और फिर हम प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे कबाब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और ये बहुत जूसी और मज़ेदार तैयार हुए हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएंगे ये कबाब। आप इन कबाबों को चटपटे रायते और सजी हुई सैलेड की प्लेट के साथ सर्व कर सकते हैं।
और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।